ड्रेन्स की और पानी की स्थिति दोनों ही आज मैं समझता हूं बद से बदतर आप कह सकते हैं। आज पशु जिस पानी को नहीं पीते, नजदीक नहीं आते, जिसके अंदर फीकल मैटर भी खुद इनके पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने वो पानी अनफिट टू ड्रिंक, अनपोर्टेबल वाटर कह के उनको जो वाटर वर्क्स में पानी जाना था बंद करवा दिया। क्योंकि इस इलाके के अंदर हमारा जो ये अबोर फाजिलका का इलाका है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैनाल वाटर ये पीने का साधन है और यही हमारी खेती का साधन है। क्योंकि ग्राउंड वाटर सलाइन है और है भी नहीं। जहाँ पे है वहाँ पे वाटर लॉगिंग हुई है तो वहाँ पे फसल भी नहीं हो रही। परंतु जो हालात गंदा पीने का पानी, उसके अंदर बुढ़ा नाला का या दूसरे सारे सीवरेज के सारा डंप उसके अंदर होता है और वो आज अनफिट टू, अगर आप उसके पास भी खड़े देख लें तो बदबू मार रहा है वो पानी के नाम पे आज जहर पिलाया जा रहा है हमारे इलाके को। पिछले 1 महीने से वाटर वर्क्स के अंदर ये नहर का पानी डलना बंद हो गया। लोग राम भरोसे हैं, पानी के बिना आप समझते हैं कि एक दिन भी नहीं निकालना दुश्वार। 1 महीने से ये पानी की सप्लाई इसीलिए बंद है क्योंकि इसके अंदर फीकल मैटर है, नॉन पोर्टेबल, बदबू मार रहा है। और दूसरी तरफ इस इलाके के अंदर क्योंकि सारी जो ड्रेन्स हैं, सब सॉयल वाटर को जो ड्रेन के लिए बनी है, सारी की सारी ये जो है ड्रेन्स, इसका हर साल आप देखिए, आप इधर अपने कैमरामैन से कहिए, देखिए इसकी सफाई होती है ताकि बरसात का पानी यहाँ से ड्रेन आउट करके निकाला जा सके। ये आप देख लीजिए, करोड़ों रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट से आते हैं, करीबन 800,000 करोड़ रुपया इनके पास आता है। और वो सारे का सारा पैसा जो इरीगेशन के नाम पे या ड्रेनेज के नाम पे पैसा आता है, उस पैसे का सारा ये जो आज दुहाई कर रहे हैं कि हमारे ऊपर ईडी, मैं समझता हूँ सारी सरकार ईडी के उस लेंस के अंदर लेने, सारा पैसा सफाई के नाम पे खाए जा रहे हैं। दोबारा से कहते ये यहाँ पे झाड़ जिखाड़ खड़े हो गए, यहाँ से पानी निकलेगा नहीं। सारा इलाका पिछली बार जब बरसात हुई और फ्लड आया, ये कारण है जी फ्लड का। ये पानी ना ड्रेन होगा तो नेचुरली ओवरफ्लो करके सारा इलाका डूबेगा। उस ड्रेनेज की सफाई नहीं हो रही और जो पीने के लिए पानी आता है, कैनाल वाटर है, उसके अंदर सारे का सारा सीवरेज का पानी उसके अंदर डल के अनफिट टू बी फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। तो इन हालात में ये सरकार, भगवंत मान जी राजनीति कर रहे हैं। कभी टेररिज्म के नाम पे करते हैं, कभी करप्शन वालों के अपने मंत्रियों को बचाने के लिए राजनीति करते हैं। परंतु जो जिम्मेवारी है, बेसिक जिम्मेवारी है पानी लोगों तक पहुंचाने की, वो उससे भी आज मैं समझता हूँ भगवंत मान जी उसकी तरफ बिल्कुल उनका ध्यान ही नहीं है, सरकार का ध्यान नहीं है। सरकार अपने अरबपति मंत्रियों को, जिन्होंने करप्शन के नाम पे पैसा इकट्ठा कर रखा है, उन लोगों को बचाने में लगी है। बहुत ही चिंता का विषय है पंजाब के लिए और खास तौर पर हमारे लिए तो जीने मरने का सवाल है इस इलाके के लिए। बिल्कुल टोटल आप देखिए, पिछली दफा भी जब बाढ़ आई है पंजाब के अंदर, जिसके लिए इन्होंने इतनी दुहाई दी, उसके लिए पिछले सालों में 13,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने बाढ़ की और इन ड्रेनेज की सफाई के लिए, ड्रेनेज के जो एम्बैंकमेंट इनको मजबूत करने के लिए दिए। उसके अलावा इरिगेशन कमांड एरिया अगमेंटेशन के लिए, उसमें कैनाल सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, उसके लिए अलग से करीबन 4-5 हजार करोड़ रुपया पिछले सालों में यहाँ पे आया है। ना तो पानी पीने के लिए आ रहा, और जो पानी नहीं जरूरत है ड्रेनेज की, वो ओवरफ्लो होके सारों को डुबो रहा है। ये 13,000 करोड़ रुपए का हिसाब ही नहीं है। भगवंत मान जी कहते हैं 6 महीने बाद कब मेरे को पता लगा 13,000 करोड़ कहाँ गए। निरी यहाँ पे मैं समझता हूँ टोटल आउटराइट ये पैसा लूटने पर लगी हुई है सरकार। आम आदमी पार्टी के जो नेता दिल्ली से नकारे हुए हैं, दिल्ली से जो लोगों ने कहा करते थे कि झाड़ू से राजनीतिक कचरा निकाल दो, तो जो राजनीतिक कचरा दिल्ली से निकला था वो आज आके पंजाब को चला रहा है। और मैं समझता हूँ ये कचरा तो पंजाब के लोग निकालेंगे यहाँ से, परंतु उससे पहले कितना नुकसान होगा किसानों का। ये इस पानी का यहाँ खड़े रहना, यहाँ पे ड्रेन ना होना, सारा एरिया जो है ये अकेला एकमात्र इलाका है जो असल मायनों में डाइवर्सिफाइड है। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन की बात सभी करते हैं। आज से 4-5 साल पहले तक सारे हिंदुस्तान का 80% जो ऑर्चर्ड थे, कीनो ऑर्चर्ड थे, सारे इसी अकेली एक कॉन्स्टिट्यूंसी अबोर के अंदर थे। बलुआना में हमारे वंदना जी खड़े हैं, अबोर से हमारे नुमाइंदे संदीप जाखड़ जी खड़े हैं, इस एरिया में था। अब थोड़ा बहुत डाइवर्सिफाई और इलाकों में हुआ है, पर आज यहाँ पे ये हालात है, इस पानी की वजह से सब सॉयल वाटर का लेवल ऊपर आ गया, सेम आ गई यहाँ पे, और करीबन 3-4 हजार एकड़ कीनो यहाँ से उखाड़ा गया है। दूसरी प्रोडक्शन में उसका फर्क पड़ रहा है, क्योंकि पानी जब कीनो की जड़ में लगता है तो उसकी प्रोडक्शन जो है वो खत्म हो जाती है। तो ये बदहाली के हालात हो रहे हैं। और बदहाली, और ये बात तो बाद की बात है, जान है तो जान है। गंदा पानी पी के ये लोग, आज मछलियां मरी हैं बोर के अंदर,
पूरे उस पौंड के अंदर सारी मछलियां मरी हैं। जो पानी के लिए रिजर्वायर है वाटर वर्क्स का, उसके अंदर मछलियां मरी हैं। और वहां कल इंसान मरेंगे और ये भगवंत मान जी केंद्र के खिलाफ दुहाई देते फिरेंगे। पंजाब में ईडी की जो रेड्स हो रही है उसको लेके जो केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि ये तो एक मोदी साहब का जो राज है, तो वो एक औरंगजेब का जो राज है। देखिए, मैं समझता हूँ आज पंजाब के ऊपर धाड़वी जैसे क्या करते पंजाबियों ने हमेशा धाड़वियों को रोका साहब। चाहे वो औरंगजेब जैसे थे यहाँ पे क्रूर शासक आए, चाहे वो गजनी आया, चाहे अहमद शाह अब्दाली आया, सारों को पंजाबियों ने हमेशा तगड़े होकर रोका है। पर आज पंजाबियों को ठग लिया गया ये कह के कि एक मौका केजरीवाल को, मौका प्रस्त लोग हैं, एक मौका लेके आज सारे पंजाब को लूटने में लगे हुए हैं। और ये लोग समझता हूँ इस लूट खसोट का टाइम अब खत्म हो चुका है। लोग हिसाब चाहते हैं साहब। लोग यही कहते हैं कि सबका साथ भी है, सबका विकास भी है, अब सबका हिसाब चाहिए हमें। मैं समझता हूं अगर ईडी हिसाब ले लेगी तो बहुत बढ़िया है, नहीं पंजाब के लोग हिसाब लेने के लिए तैयार बैठे। इन सबसे हिसाब होगा साहब। हिसाब उस उतनी तक जाने की तो जरूरत नहीं है, ऊपर उस दरबार में यहीं पे हिसाब होगा और 6 महीने के अंदर अंदर हिसाब होगा। ईडी तो मैं समझता हूँ बहुत देर कर दी सनम आते आते। मैं समझता हूँ ये काम अगर पहले हो जाता तो पंजाब में शायद करप्शन भ्रष्टाचार के ऊपर नकेल पड़ती।